नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ समझदीन जी खड़े हैं। तो इनके पास ये बच्चों को ले जाने वाली एक ट्रॉली है, इसको वॉकर बोलते हैं। बच्चों को ले जाया जाता है। इसका किराया कितना है समझदीन जी? 540 रुपया आना, ये जाना है। आना जाना 1080 रुपया है। रेट बहुत कम है हमारा। हमारा कम से कम भी 1200-1300 रुपये रेट होना चाहिए इस रास्ते में, क्योंकि हमारी मेहनत जो हमारे जो यात्री के साथ चलते हैं वो अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे जैसे पहाड़ी के हैं नहीं, यहाँ किसी काम करने वाले नहीं है, उनके साथ टाइम लगता है। कभी 8 घंटे भी लगते हैं, कभी 10 भी लगते हैं। आप बताओ उसका हमको क्या पड़ता है? वो तो हमको 10 रुपये या 20 रुपये भी नहीं पड़ते हैं घंटे के हिसाब से। इसके लिए हमारा रेट का भी जो है ये बहुत कम है, क्योंकि कम से कम भी 1280-1300 तक होना चाहिए, क्योंकि अब फिर फायदा हमारे को भी है। चलिए 540 ले जाने का, 540 ले आने का, क्योंकि बच्चे तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं। लोग ले करके तो आते हैं यहाँ तक, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं नहीं चल पाते हैं, वो थक जाते हैं। तो फिर इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लिया जाता है। जैसा ये कह रहे हैं कि 540 जाने का, 540 में लेके आने का, तो 1080 रुपये हो जाते हैं। तो इनको कुछ फायदे कम होते हैं। तो ये थोड़ी सी सरकार से मांग कर रहे हैं कि थोड़ी इनके रेट्स भी बढ़ाया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये धर्म से जो है कि मुस्लिम है यहाँ पे, धर्म यहाँ हम मुस्लिम हैं। मुझे यहाँ 27 साल हो गए। 1993 से मैं काम कर रहा हूँ। तब ये रोड का कोई सिस्टम नहीं था, कोई शेड नहीं था, कोई दुकानें नहीं था, कोई पानी का नहीं था, कोई रुकने का बंदोबस्त नहीं था। तब से हम पीठ पे यात्री को, बुजुर्ग को, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन आज ये जो सिस्टम है, आज जो इधर जो भी इतना जो है ना, ये सब के श्राइन बोर्ड के तरफ से जो बना है, सब कुछ बना है। बाकी जो हमारे तरफ से जो भी खस्ता हाली होती है, चालान होते हैं, मानो कहीं खड़े सवारी बनाएंगे, किसी यात्री को पूछते हैं, लेकिन यहाँ हमारे को बहुत तंगी होती है, चालान कटे जाती है। चालान किस तरह का चालान कट जाता है? जहाँ कहीं खड़ा रहेंगे, यात्री को पूछेंगे नीचे जाना है, ऊपर जाना है, बस इसके लिए कि खड़ा होने नहीं देता है। वो सुविधा है ही नहीं। सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि हमको कहीं न कहीं खड़ा होने दे, हम दिहाड़ी लगाने वाले हैं। तो ये अगर कहीं खड़े होके यात्रियों से पूछते हैं तो चालान कट जाती है। हाँ, यहाँ की जो प्रशासन है इनको कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी इनकी मांग अपनी है रखें। तो ये धर्म से मुस्लिम है, कहीं ना कहीं इनकी जो सेवा है वो हिंदू धर्म के लिए है। 93 से ये लगे हुए हैं। आज इनका जो है 30 से 40 साल व्यतीत हो गया हिंदू धर्म की सेवा के लिए। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में लड़वाती है। मुझे नहीं समझ में आता है कि जो 40 साल से आदमी एक ही धर्म के लिए सेवा दे रहा है बराबर दिन रात। आप सोच सकते हैं यहाँ से कितना, जो नीचे चेक पोस्ट है जहाँ से एंट्री होती है, वहां से माता रानी का दरबार कितने किलोमीटर होगा? साहब जी, एक रास्ते से है 13 किलोमीटर, इस रास्ते से है 12 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर यहाँ तक और 6.5 किलोमीटर भवन तक है। इससे है 6 किलोमीटर वहाँ तक और 5.5 इधर से 6.5 इधर तक। ये 12 पड़ता है, वो 13 पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले आपको शॉर्ट में बताया कि हमारे जो पहले यहाँ के अफसरान थे, जो भी यहाँ के मौजर थे, वो हमारी कदर करते, लेकिन हमारी वैल्यू हमारा कुछ भी नहीं, हम 0% पे हैं। क्योंकि सरकार के इतनी मांग है कि अगर हम कहीं दिहाड़ी लगाएं, क्या हमारे के लिए इतनी अंधी नगरी क्यों ना है कि कहीं हम खड़ा नहीं रहेंगे, किसी से कस्टमर से बात ना कर पाएं, या उसको हम बताएंगे कि तुझे यहाँ पत्थर आता है, यहाँ कहीं पानी आता है, यहाँ कहीं स्लिप हो जाता है, वो मौका नहीं देते हैं। यहाँ के श्राइन बोर्ड पीछे पेन और कॉपी लेके, ये सरकार ने इनको अगर ऑर्डर दिया है तो सरकार इससे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर दिया, ये क्यों मैंने आपको पीछे लगाया। जो यात्री की सेवा करते हैं उतना हिंदू धर्म का कोई नहीं कर सकता है। यहाँ कोई, यहाँ के जो भी है किसी को पता नहीं लगता। लेकिन जो हम मोमन हैं, हम मुस्लिम जो है यहाँ के, आपके और सरकार भी यहाँ पर देख सकती है आके कि यहाँ मुस्लिम कितने हैं और हिंदू कितने हैं, और पूरा रिकॉर्ड चेक करें। और कब से है? जब से महाराजा हरि सिंह था तब से हम चल रहे। तब से ये जगमोहन गवर्नर था, उसने ये रेट इशू किया था 1986 से। तब यात्रा लोग 1 केजी आटा देते थे, दाल देते थे, साथ में 50 रुपये देते थे खाने के लिए। उस वक्त अगर यात्री 100 रुपया देता था, हम कहते थे ये करोड़पति है, लखपति है। आज तो करोड़पति हो के भी वो भी 0% पे है। जो 0% वो तो था ही, वो तो जाने वाले थे, लेकिन हम उससे ज़्यादा दुखी हैं। आप चलिए, ये दुखी है
मैं ऐसे ही इनको रोका था कि थोड़ा रेट वगैरह पूछे, लेकिन इन्होंने जो अपनी आप बीती बताई, जो अपना दुख बताया, वो सुनने लायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तमाम यहाँ पे जो मुस्लिम है, आप जब देखेंगे कोई ट्रॉली है या कोई सामान है, डोली है, घोड़े हैं, वो ले जाने वाले सभी सभी मुस्लिम ही है। मुस्लिम होके भी हिंदू धर्म का वो एक तरह से यात्री है, उनको ऊपर ले जा रहे हैं, माता रानी का दर्शन करवा रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के लिए बिल्कुल खड़ा है डट के। तो सरकार इनकी विनती सुने, इनके लिए कुछ करे, भेदभाव ना करे, जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करे। से भी पूछ सकते हैं कि तो अगर ये हम 150 करेंगे या किसी से बड़ा बच्चा है 6 साल से 7 साल का जिसका वजन है, अगर उसको 150 हम करेंगे तो उस पर भी इंक्वायरी होती है। 3 महीने के लिए कार्ड बंद होता है, ब्लॉक होता है, 3 महीने हमको घर बैठना पड़ता है। बताओ, सरकार अगर हमको कोई फ्री देती है राशन या फ्री पैसा देता है तो हम बोलेंगे, अगर 3 महीने छोड़ के हमको 6 महीने भी बिठाएगी सरकार तो देगी। जब सरकार को अपना पता नहीं है कि मेरा बंदा कहाँ है, मेरी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरे मुलाजिम क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम भी परेशान हैं। बाकी मेरे भाई हिंदू धर्म के हैं, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम वो बांटा नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। प्रकाश सिंह से भी पूछ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पर और क्या है, ये हिंदू धर्म का है, मैं मुस्लिम धर्म। बाकी इनसे भी पूछे कि कितनी सख्ती है, कितनी क्या बिनती है हमारे पर और कैसे क्या रात गुजारते हैं, हम दिन गुजारते हैं, सेकंड गुजारते हैं, वो इससे भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह, गोपाल सिंह जी, आप हिंदू धर्म से मान्यता आपकी है, ये मुस्लिम धर्म से है। तो मैंने जहां तक देखा, यहाँ पे जो श्रद्धालुओं को ले जाने वाले, जो श्रद्धालुओं के लिए सेवा दे रहे हैं, वो 90% मुसलमान है, ऐसा आप मानते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और सबसे पहले जय माता की। जय माता। और देखिए, हम जहाँ जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो हम काम कर रहे हैं इधर वैष्णो देवी में, सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखो हम काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, अपना परिवार संभाल रहे हैं, जहाँ जो भी कर रहे हैं। तो इधर जो है सरकार की तरफ से, जहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से, जहाँ देखिए, जहाँ इधर खाली खड़े नहीं होना देते हैं, जहाँ कहीं भी हमें किसी किस्म की, हर किस्म की दिक्कत ही आ रही है। तो देखिए सर, इस हिसाब से हम, ये लोग दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, सुबह कमाएंगे नहीं तो शाम को खाएंगे क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिहाड़ी वाले मजदूर दिन भर कमाएंगे नहीं तो शाम को खाएंगे नहीं। ये होती है देश की स्थिति, गरीब की स्थिति यही है कि अगर दिन भर वो नहीं कमाता है तो शाम को नहीं खाएगा। तो इनकी कुछ अपनी राय थी, अपने विचार थे, सरकारों से कुछ मांग थी, उनको सरकार सुने, पूरी करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही लोग माता रानी का दर्शन प्राप्त करते हैं। हालांकि सरकार ने जो काम किया वो अच्छा ही किया है, ये लोग भी काम बहुत ही अच्छे करते हैं। कोई थक जाता है तो उनको माता रानी के दरबार तक पहुंचाते हैं, कोई नहीं आने में असमर्थ होता है तो उनको भी लेके आते हैं। ले जाना ले आना ही इनका काम है। तो इनको एक अच्छा जगह दिया जाए जहाँ से कि ये लोग यात्रियों से बात कर सके। इनके ऊपर जो है चालान है वो सब थोड़ा सोच समझ के किया जाए, सरकार से यही इनकी मांगे। तो कुछ और कि हमको कहीं खड़ा होने दे, चालान ना कटे बिला वजह, और बाकी मुश्किलात जो है हमको यात्री को चलाने दे, हम भी सुखिया रहे, यात्रा भी सुखिया रहे। अगर हम दुखिया रहे तो यात्री को भी फिर दुखिया ही होना पड़ता है, फिर उसको भी भागना पड़ता है। क्योंकि देखो, हमारे जैसे तो नहीं है जो भागेगा। कोई बुजुर्ग होता है, किसी को हार्ट होती, किसी को बीपी होती, किसी को शुगर होता है। हर इंसान को हर बीमारी, पहले कुछ जमाने में कहते थे कि कहावत थी कि 360 बीमारियां हैं, अब 360 करोड़ बीमारियां इंसान के अंदर है। सब मशीनरियां जल गई, लोगों को हिम्मत है ही नहीं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि पहले के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से सहारा कम लेते थे। अब लेकिन लोगों, हर इंसान बीमार है, कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ती है। मैं जब से यहाँ से पिछले 2 दिन से हूँ, आप देख सकते हैं ये सब ट्रॉली, ये सब बच्चे लोग, आप इस रास्ते से हम लोग खड़े, आप दूसरी रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ पे लोग डोलियों में जाते हैं। तमाम आप देखेंगे कि 100 में से 10 लोग डोलियों में जाते हैं और 10 लोग घोड़े पे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है, तमाम लोग बीमार है। उन बीमारों को माता रानी का दर्शन कराने के लिए ही ये लोग खड़े हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था करे, इनकी मांगे सुने।